एक छोटी सी कोशिश अपनी तरफ से कि जो ज़िम्मेदारी मैंने अपने आप से अपने मन ही मन में उठा ली है उसे अच्छे से पूरा करूं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी बहल, आपकी होस्ट एंड दोस्त। मैं 2 बच्चों की मम्मी हूं और मेरी अतरंगी लाइफ में आपका स्वागत है। मेरी बेटी है 9 साल की और बेटा है 1.5 साल। दोनों मतलब ऊपर हो चुके हैं अभी। तो उन दोनों को साथ लेके पूरे घर को अकेले कैसे मैनेज करती हूँ, ये हमेशा मेरे कमेंट बॉक्स और स्पेशली मेरे इंस्टाग्राम डीएम मैसेज आते हैं। वही चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं चीज़ों को कैसे प्लान करती हूँ। सबसे पहले तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहे हैं सत्तू के परांठे। इसकी रील मैंने आपके साथ शेयर की थी, आपको बहुत पसंद आई। जिन्होंने नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, ज़रूर देखें। सत्तू लिए थे, उसमें बेसिक से मसाले डाले, फिर मैंने काली मिर्च और सूखा धनिया जो होता है उसे दरदरा पीस के थोड़ा सा तेल में रोस्ट करके वो डाला। मुझे वो रोस्ट करके टेस्टी अच्छा लगता है। अगारो का ये मिनी चॉपर जो चार्जिंग पे है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। आपके काम को बहुत ईजी करता है। थोड़ा सा पानी का हाथ लगाया ताकि परांठे में ना बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए। ये छोटे छोटे जो टिप्स ट्रिक्स हैं ना, ये मैं अपने आप से अब सीखती रहती हूँ। मुझे कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस आ गया इसमें। बड़ी हैरान होती हूँ कैसे पता चल जाता है कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है, उसे कैसे ठीक करूँ। मम्मी बनती जा रही हूँ। सत्तू के परांठे सबको नाश्ते में दिए और डैड जी को बहुत पसंद आए, उनको बहुत अच्छे लगे। मम्मी तो उस दिन घर पे नहीं थे, मम्मी ननद के यहाँ गए हुए थे 2-3 दिन के लिए, तो ये उनके पीछे से बने थे। अब मम्मी होंगे तो बनाऊंगी। ज़्यादा तारीफ़ ना मेरी सासू माँ करती है और फिर मुझ में हौसला आ जाता है और काम करने का। कुछ लोग ना मुझे फैमिली में इस चीज़ के लिए चिढ़ाते भी हैं या मेरे पीठ पीछे भी बोलते हैं कि ये सास की गुलाम है, इसे पंप दे दे के सास ने अपने साथ रखा हुआ है, इसे पंप दे के काम निकलवाती है। तो यार, मेरी शादी को 11 साल होने को आए, मुझे पता है वो मुझे पंप देती है, मुझे प्यार करती है या मुझे इनकरेज करती है। मुझे सब पता है। दुनिया की बातों को मैं ना तो दिल दिमाग पे लेती हूँ, सुनता भी मैं इग्नोर वाला ही हूँ, सुनती भी नहीं हूँ। हाउ आई प्लान माई डे, मैं कैसे प्लान करती हूँ अपने दिन। सबसे बड़ी प्लानिंग जो होती है ना हाउस वाइफ की लाइफ में, वो मील को लेके होती है। हमारे घर में 3 टाइम का मील बनता है और कई बार तो 4 टाइम का मील बनता है, क्योंकि हृथ्वी जब स्कूल से आती है तो उसको अलग खाना दिया जाता है। जो हम दोपहर को बना के खाते हैं वो नहीं दिया जाता। तो सारी प्लानिंग जो डिपेंड करती है वो मील प्लान पे करती है। और बेसिकली मेरा जो है वो मील प्लान पूरे वीक का पहले ही होता है। कब क्या बनेगा सब प्लान होता है, उसी के अकॉर्डिंग ग्रोसरी, उसी के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स जो हैं वो स्टॉक की जाती हैं। और बस आधी जंग तो मैं वहीं पे जीत लेती हूँ। दूसरा, प्लानिंग में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाएँ। और उस एग्जीक्यूट जो आप करते हैं चीज़, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी बात है। वो कंसिस्टेंसी आएगी कहाँ से? जब आप वो सारी चीज़ें ना खुशी खुशी कर रहे हैं। अगर मैंने दिमाग पे बोझ ले लिया ना, यार मुझे अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये रह गया, अब वो रह गया, तो वो चीज़ें होंगी ही नहीं। अगर होंगी तो उतनी सक्सेसफुल नहीं रहेंगी। आपको स्ट्रेस होगा, थकावट होगा और वो चीज़ें उस तरह से प्रोडक्टिव नहीं होंगी। सबसे पहले तो अपनी मील प्लानिंग करनी स्टार्ट करें। नंबर 2, इस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि कंसिस्टेंस कैसे रहना है, बोझ नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। परांठे मैंने पहले दिन बनाए थे, उस दिन मैंने पूरा दिन व्लॉग शूट नहीं किया। ये दूसरा दिन है और सुबह सुबह अभी बच्चे जो हैं वो सोए हुए थे, उनके सोए सोए मैंने जो है वो अपना एक्सरसाइज रूटीन कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तैयारी करना शुरू किया। मेरा प्री प्लान था कि मुझे गट्टे की सब्ज़ी बनानी है, तो उसके लिए बेसन लिया, उसमें बेसिक मसाले डाले, दही डाला, थोड़ा सा देसी घी डाला ताकि गट्टे सॉफ्ट बने। इसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बेसन हाथों के साथ चिपकता रहता है, पर बहुत टेस्टी बने थे। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बताया, मम्मी गट्टे की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। आटा गूंथ के रख लिया। ये सारी चीज़ें ना मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ और इन सबको मैं खुशी खुशी करती हूँ। और यहाँ पे सुबह जितनी भी चीज़ें हुई हैं, सारी किचन साफ़ कर ली है, नाश्ते की तैयारी है, लंच में क्या बनेगा आधी उसकी तैयारी है। अभी मेरा बेबी उठ गया। और थर्ड चीज़, प्लानिंग में मैं कैसे प्लान करती हूँ, मैं अपने लिए प्लान करती हूँ। आज मुझे ये सूट डालना है जो मुझे बहुत पसंद है, आज मुझे ये वाला स्किन केयर करना है जो मेरी स्किन को और अच्छा बनाएगा।
मुझे आज ये शूट करना है, ये सारी प्लानिंग्स मैं करती हूँ ताकि मैं पूरा दिन बिज़ी रहूँ, मेरा दिमाग इधर उधर भी ना जाए और मैं खुश रहूँ। एक बार ना ट्राई कीजिएगा। सबसे पहली चीज़, अच्छा खाना पीना, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना शुरू कीजिएगा। नंबर 2 चीज़ ये शुरू कीजिएगा कि आप एक्सरसाइज करने लगे, ये प्लान करना शुरू कर दीजिए, मील प्लान करना शुरू कर दीजिए। ये 3-4 चीज़ें आप जब प्लान करोगे ना, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान करिएगा कि मुझे अच्छा सा सूट वूट डालना है, मेकअप शेकअप जो भी, हल्का बिंदी लिपस्टिक करना है, और थोड़ा सा अपने आप को निहारना है। बहुत चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। और यहाँ पे गट्टे मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। रिधे अपने दादू के पास चला गया था, बेसन बार बार ना थाली पे चिपके जा रहा था, इसको थोड़ा सा छुड़ाना जो है वो डिफ़िकल्ट लग रहा था। उसके बाद मैंने हल्का सा हाथों को ग्रीस करके इस तरह से जो है वो ना उसकी लंबी लंबी सी लोइयाँ बनानी शुरू कर दी। जिस बर्तन में मैं इनको बॉयल करूँगी उस बर्तन के अकॉर्डिंग ही मैंने इनका साइज़ रखा, ताकि बिल्कुल भी होच पोच ना हो। इसी तरह से जो है वो प्लानिंग्स चलती हैं। प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की, प्लानिंग को सक्सेसफुल करने की, प्लानिंग को प्रोडक्टिव बनाने की भी प्लानिंग होती है। और इतनी प्लानिंग कहाँ चलती है? दिमाग में। और इतनी प्लानिंग अगर दिमाग में चलती है तो दिमाग का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? सबसे पहले अगर आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग करना है, इसको डिटॉक्स करें। किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में नहीं लेके आना है। वी आर नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग इनफ। चीज़ें हमारे दिमाग पे घर करती हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके साथ आप अपने दिमाग का कचरा निकाल के उसे ढीक लटर कर सको। नंबर 2, भगवान का नाम। आते जाते, उठते बैठते, काम करते टाइम चाहे शब्द सुनो, गुरबानी सुनो, ये सारी चीज़ें आपके साथ चलती जानी चाहिए। आपका माइंड डिटॉक्स रहेगा, जो भी प्लानिंग्स आपने दिन भर की हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। बस इसी तरह से अपना जो है वो मैं डे प्लान करती हूँ, और इसी तरह से मैं फुल डे काम में लगी रहती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इधर मैंने खोलते हुए पानी में गट्टे डाल दिए थे। तकरीबन 8 से 10 मिनट में गट्टे बिल्कुल रेडी हो गए, ये ऊपर आ गए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका मील। औरतों के लिए खाना, अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें चाहिए प्रोटीन रिच मील, और इसकी शुरुआत आपके सुबह से ही हो जानी चाहिए। सबको देती हो, सबको खिलाती हो, अपना ध्यान भी रखना शुरू करो, और थोड़ा सा ना मील को अच्छा बनाने की कोशिश करो। खाने के ऋथ्वी बाद अभी नहीं उठी सारे थी, रिधे बर्तन उठ गया मैंने था। पनीर वनीर बना के रखा, मतलब कच्चा दूध का। तो बर्तन ही बर्तन हो गए थे। आधे बर्तन सुखा के मैंने लगा दिए और आधे मैंने ऐसे ही छोड़ दिए, पंखा लगा दिया कि सूख जाएंगे। थकावट हो जाती है ना, स्पेशली जब ऋत्वी की छुट्टी होती है ना, तब बहुत थकावट होती है मुझे, क्योंकि फिर ऋत्वी के पीछे ऋत्वी की चीज़ों को भी मैनेज करना होता है। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। नींद बहुत आ रही थी, इतनी, मतलब मेरी आंखें देख सकते हो, पर बच्चों के साथ सो नहीं सकते क्योंकि रिधि एक ही बार सोता है। उस टाइम पे तो मुझे घर के काम करने होते हैं, है ना, तो मैं नहीं सो पाई। सब्जियां वगैरह मंगाई थी, वो सारी रीस्टॉक की। दोपहर का ना मैंने शूट जो है वो एज अ रील बनाया है, जो आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए, बहुत खुशी होती है। मतलब ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ना डिमोटिवेट करते हैं या टांग पकड़ के नीचे खींचते हैं। और जैसे पीछे मेरे खुसर खुसर मुझे सुनती है, पीछे क्या मेरे मुंह पे किसने बोला कब की लगी है, चैनल का कुछ बना नहीं, कब की लगी है। तो वो चीज़ें बीच बीच में जब मैंने छोड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बुलशिट पीपल्स ही छोड़ा मैंने, जो भी मुझे डाउन करते हैं, उस वजह से मेरा चैनल पीछे बहुत गया। क्योंकि यूट्यूब आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो ये आप गए यहाँ से, और मेरे साथ वो हुआ। चलो वो तो बात की बात है, लेकिन मेरे जो भी अपने बंदे हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे नए जुड़े हैं या पुराना मुझे कोई देखता है, जब भी मैं ब्लॉग डालती हूँ, चाहे वो आते हैं, देखते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ आप भी कमेंट ज़रूर कीजिए, और कहते हैं ना कि अटेंडेंस टाइप लगाया करिए, मुझे पता चले कि कौन कौन देखता है। बस अब चाय बनाऊँगी और ऋत्वी को पढ़ाऊँगी, और फिर शाम की तैयारी शुरू करूँगी। थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थकती हूँ। इस टाइम ना ऐसा हो रहा है कि टांगें इतनी दर्द कर रही हैं, क्योंकि नींद नहीं ना पूरी होती, पूरी की आधी भी नहीं होती, और टाइफाइड आता जाता रहता है। चाय बनाओ।
एंड देन मैं यहाँ पे अपने लिए बना रही हूँ एक कड़क सी चाय, और उसके बाद जो है वो मेरा इवनिंग रूटीन स्टार्ट होगा। दोपहर का रूटीन मैंने रील में शूट किया है, शॉर्ट्स फॉर्म में शूट किया है, जो आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ऋत्वी घर पे है तो दोपहर को रेस्ट तो बिल्कुल नहीं कर पाती, अदरवाइज़ जब वो स्कूल पे होती है तो आधा पौन घंटा जब हृदय सोता है ना, तब मैं रेस्ट कर लेती हूँ। उसके साथ एडिटिंग कर ली, बैठ के अपना सारा सेटिंग कर ली, इसी को मैं रेस्ट बोलती हूँ। सोती तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, और वो चाय बनाने के साथ साथ मुझे यहाँ पे कॉल करना था अपनी एक ऐसी फ्रेंड को जिसके साथ मैं अपना दिमाग डिक्लटर करूँगी और उसका दिमाग डिक्लटर करूँगी। हम दोनों फ्रेंड्स, कल्पना, आपने उसके व्लॉग भी देखे होंगे, हम दोनों आपस में खूब बातें करते हैं, खूब एक दूसरे की सुनते हैं। मैं उसे शांत करती हूँ, वो मुझे शांत करती है, मैं उसे मोटिवेट करती हूँ, वो मुझे मोटिवेट करती है। वो सुनाती है उसने सारा दिन क्या किया, क्या बनाया, क्या खाया, कैसे सब किया, मैं उसे सुनाती हूँ। बस इसी तरह से हम दोनों का चलता है। बात करने के बाद, चाय पीने के बाद मैं बैठ गई थी हरित्वी को लेके, और 1-1.5 घंटा मैं उसे अच्छे से पढ़ाऊँगी, अच्छे से उसके जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करूँगी। और ये मेरी रूटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेरी चीज़ें इधर उधर हो जाएं चलेंगी, बट उसकी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से मेरा जो है वो डे प्री प्लान रहता है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी मेरी प्लानिंग्स जो है वो सक्सेसफुल रहती हैं। बिना किसी हेल्प के ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ। देखने में आपको जितना इजी लग रहा है, ये उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सम टाइम तो बॉडी जवाब दे जाती है, मन जवाब दे जाता है। लेकिन हाँ, मेरे अंदर वो खुशी, जिस खुशी ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया है, मुझे इतना मोटिवेट करती है, वो खुशी है कि मैं जो अपने बच्चों को लिए करना चाहती हूँ वो कर पा रही हूँ। उनके चेहरे की मुस्कान, जब ऋत्वी को अच्छा खाना मिलता है, वो बोलती है मम्मा मज़ा आ गया, मुझे और मोटिवेट करता है। जब मैं मम्मी पापा को अच्छा खाना देती हूँ, मम्मा बोलते हैं कि बहुत टेस्टी बनाया मीनू, कैसे बनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी एज नियर अबाउट 60 ईयर्स होगी, और उनका एक्सपीरियंस कुकिंग में या घर के कामों में 40 ईयर्स का तो होगा। और वो 40 इयर्स जो काम करके वो मेरे अब 10 इयर्स के काम को इतनी सराहती हैं, ये बहुत अच्छा किया, वो अच्छा किया, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। यही मेरे सारे एनर्जी सोर्सेज हैं। सास घर में काम करने के लिए नहीं होती, मेरा मानना ये है। सब कहते हैं कि मेरी सास काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पारी खेल ली, अब हमारी बारी है। उन्हें रेस्ट देना अब हमारी जिम्मेदारी है। वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से, अपने कंफर्ट ज़ोन से जो भी कर रही हैं वो बहुत बढ़िया है। नहीं कर रही हैं तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभा ली हैं, अब हमारी बारी है। शाम को मैं इन दोनों को ऊपर लेके आती हूँ, और मैं डिनर की आधी तैयारी करके ही आती हूँ, ताकि जब नीचे जाऊँ, इनको नहलाना है, धुलाना है, खिलाना है, तो आराम से वो सारी चीज़ें करूँ। जैसे सब्जी बना के आ गई, सारा किचन साफ़ करके आ गई, आटा गूँथ के आ गई, और यहाँ पे खूब खेलती हूँ हरित्वी की फ़िज़िकल एक्टिविटी, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारी लोकेलिटी ऐसी नहीं है कि हम घर से बाहर जा सकें। तो मैं घर पे ही कोशिश करती हूँ कि दोनों मस्त रहें, दोनों खुश रहें, दोनों की फ़िज़िकल एक्टिविटी होती रहे। ये था मेरा छोटा सा जेस्चर आपके साथ शेयर करने का, कि मैं अपनी लाइफ को कैसे प्लान कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक दिन मैं आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो मैंने शूट ही नहीं की, शेयर तो क्या ही करना। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सत श्री अकाल जी।